ये आँखें भी सूज गई है ठंडे से। ये जो इसकी ये वाली आवाज़, अब हम बनाने वाले हैं चाय। ये क्या समोसा कर रही हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो करते हैं आज की शुरुआत। और आज यहाँ पे मौसम बहुत ही फॉगी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज तो। मेरी आँखें भी सूज गई है ठंडे से। एंड weather looking super cool. And it's so much of cold here. I'm enjoying this winter so much. Here my co-workers are coming behind of me. Finally गोरखपुर में ठंडी स्टार्ट हो गई है। और as you can see बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा फॉगी सा था। मॉर्निंग में मैं जब ड्यूटी आई थी एंड इतनी प्रचंड ठंडी थी, सुबह इतनी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बट कैसे कैसे करके मैंने खुद को प्रिपेयर किया, ड्यूटी पे आए। और फिर दिन भर तो ड्यूटी पे पता ही नहीं लगता है कब टाइम निकल गया। और ये मैं पहली बार कैंपस में ब्लॉग बना रही हूँ, तो अभी ना मेरे को ब्लॉगिंग की थोड़ा हैबिट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बोलने में मुझे थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे वर्ड्स, तो कंसीडर कर लेना आप लोग। और ये है अभी ना मैं पहुंची हूँ गेट नंबर 3 पे। और अभी हो वैसे कैंपस तो हमारा बहुत बढ़िया है। तो आप बताओ आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है। आज तो यहाँ मॉर्निंग में जो टेम्परेचर था ना 4 डिग्री सेल्सियस था, तो इतना ठंडा यहाँ भी होने लग गया है। और जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरे हर व्लॉग में ना ऐसे ठंडी का कंसिडरेशन होता रहता है कि इतनी ठंड है, आप ठंड में क्या कर रहे हो। मतलब जो मेरे फेल्ड अटैम्प्ट थे, जो मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किए क्योंकि ना मेरे वर्ड्स ही फंबल कर जा रहे थे। तो क्योंकि इतनी हैबिट नहीं है कैमरे के सामने रहने की या फिर इतना फ्रंट में आने की, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि और क्या बोलूँ, ये मेरे लंच बॉक्स का झोला है। आजकल डेली लेट हो जा रहा है लंच को आने में। मतलब और दिन तो मैं सुबह लेके आती थी, जब मैं सुबह ड्यूटी पे आती थी। जब से विंटर्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो दीदी टाइम पे आ नहीं पाती है, तो मेरा लंच प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो मैं बस फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स पे ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये देखिए आप, ये है हमारे एम्स का प्लेग्राउंड। और पहले मैं भी यहाँ पे आया करती थी, खूब खेला है मैंने भी। स्टार्टिंग में मैं जब आई थी बैडमिंटन खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट कम हो गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब छोड़ नहीं दिया, मतलब थक सी गई थी मैं डेली आते आते, क्योंकि दिन भर तो जनरल ड्यूटी करो, फिर शाम को फिर से आओ, फिर खेलो। तो एक टाइम के बाद थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने छोड़ दिया ये सब। फिर मेरे को बस ऐसे ही था। पता है पहले एम्स गोरखपुर में ना ऐसे कैंटीन वैंटीन नहीं थे, तो बड़ी अंदर से गुस्सा आता था कि मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, अब हम इतने देर तक काम कर रहे हैं। तो ऐसे अब जगह जगह थोड़ा कैंटीन खुल गए हैं, तो जब मर्जी आदमी जाके कुछ खा सकता है। ये सब है। तो कैंटीन खुलने के बाद थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल ये है कि जब हमारा मन है तो हम जाके खा सकते हैं। पहले ऐसे होता है, मत पूछो आप। तो ये सब है। और यूपी में मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ का समोसा इतना मस्त है। और एम्स के पास में ना एक समोसे वाला है, समोसे वाला है सिद्धवली। मतलब वैसे मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को उनके समोसे अच्छे लगते हैं यार। उनके नहीं, आई गेस पूरे यूपी के समोसे अच्छे होते हैं। तो ये क्या समोसा कर रही हूँ मैं, आपको भी लिटरली हंसी आई। बात ही मेरे को ऐसी याद आ रही है
और पहले मैं और अंजलि होते थे तो इवनिंग टाइम पे वो आ जाती थी, हम चाय वाय बनाते थे तो ऐसे गॉसिप कर लेते थे। लेकिन जब से अंजलि गई है तो थोड़ा कैंपस में कभी कभी होता है ना, हमारे दोस्त लोग होते हैं, हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं उन सब लोगों से। तो जितने बार इवनिंग के टाइम पे मैं जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाती है। इस व्लॉग को देखने के बाद वो रिप्लाई करे। और आज मैंने ब्लॉग को काफ़ी देर तक कंटिन्यू किया है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतने देर तक ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया है। क्योंकि और दिन मैं पता क्या करती हूँ गाइस, सच बता रही हूँ, ऐसे फ़ोन निकालती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग शूट करती हूँ और फिर जैसे मेरे को कोई ना कोई दिखेगा मैं ऐसे फ़ोन को छुपा देती हूँ। तो आज मैंने बहुत डेयर का काम किया है। कुडोज़ टू मी, रियली कुडोज़ टू मी। और ये सब है। अब मौसम है ठंडा तो यहाँ से जाने के बाद चाय बना ली जाएगी। चाय स्नैक्स पी के जो आनंद आता है ना, उसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप? तो इसको मैं बता नहीं सकती हूँ। ये सब आप सब लोग फील करते होंगे। तो ये है। और आजकल यहाँ पे इतनी ठंड है जितना नवंबर में हुआ करती थी उत्तराखंड में, उतनी, और इतने में ही ठंडी लगने लग गई है। तो यहाँ आके मेरा भी जो कोल्ड टॉलरेंस है ना वो कम हो गया। वरना तो हमारे यहाँ घुटनों तक की बर्फ़ गिरती है तो हमें तो बिल्कुल आदत है ठंड झेलने की। बट अब थोड़ा यहाँ आ गए हैं तो तब से थोड़ा बॉडी ने भी एक अलग ही मैकेनिज्म अपना लिया है। तो ये है। और स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ आई थी ना तो आपको पता है मेरे को ऐसा लगता था यूपी में कैसे सरवाइव किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही अलग सिटी है ना, तो थोड़ा अलग सा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि नई जगह है, नई लोग हैं, अपनी लैंग्वेज नहीं है, स्पेशली क्योंकि हम लोग क्या हैं, हमें पहाड़ी सुनने की आदत होती है जितने भी पहाड़ी होते हैं। लेकिन फिर जब हम नॉन पहाड़ियों के बीच में जाएंगे और स्पेशली जब आप यूपी लाइक गोरखपुर वाले एरिया में रह रहे हो जहाँ पे कि आपको दूर दूर तक पहाड़ी नहीं सुनाई देने वाली है, तो सोचो आपको क्या लगेगा स्टार्टिंग में। और मेरा तो लिटरली यहाँ पे रहने का भी मन नहीं करता था। तो धीरे धीरे जाके मैंने एडजस्ट किया है यहाँ पे इन्वायरमेंट को, लोगों को, और ऐसे ही धीरे धीरे करके 1-2 साल पूरे हो गए एंड होप सो आने वाले साल भी ऐसे ही निकले। और आज मैंने बड़ी हिम्मत करी है गाइस, सच में आपको बिलीव नहीं होगा, आज मैंने बहुत हिम्मत करी है इस व्लॉग को शूट करने के लिए। और सच बताऊं तो मेरे को बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैंने 8 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली व्लॉग बनाया है और जिसमें कि मैं कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बिना सच में शब्द नहीं होता है और मैं बस इधर उधर ऐसे निहारती रहती हूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो ये तो मेरे हाल है और यही है। फिर मेरे को कोई दिखाई देने लगे ना तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई फिर से, जैसे कि मेरी आदत ही है। जैसे मेरे को कोई लोग दिखाई देता है ना तो मैं थोड़ा बोलना या मेरे वर्ड्स थोड़ा इधर उधर फंबल कर जाते हैं। स्पेशली कैंपस में थोड़ा होता ही है क्योंकि पहली बार ही है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम के आसपास, तो थोड़ा देर में ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर। अब हम बनाने वाले हैं चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर और चाय बनाने के लिए सबको ही पता है क्या क्या चाहिए होता है। तो और मैंने अदरक कूट लिया। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी रख लेते हैं, तो मैंने पानी रख लिया है चाय बनाने के लिए। वो मेरे अदरक कूटने में ना खौल गया तो मैंने चूल्हा बंद कर लिया था। अब फिर से मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और आगे का प्रोसेस करते हैं हम स्टार्ट। ये जो इसकी ये वाली आवाज़ आती है ना, इसमें मेरे को सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। में हम ना मेरी और भैया की लड़ाई होती थी, जब मैं भैया से नहीं जीत पाती थी ना तो मैं इसको लेके जाती थी। तो क्योंकि मेरे से भाई से लड़ा तो नहीं जाता था, ऑब्वियसली भैया बड़ा था तो वो मेरे को ऐसे मार देता था। तो ये अदरक मैंने कूट के रखा था, तो इस अदरक को मैं डाल रही हूँ जो पानी उबल रहा है हमारे उसमें। तो वैसे मेरे को अच्छी चाय बनाने नहीं आती है, बट अपने लिए बना रही तो क्या अच्छी क्या बुरी, है ना। तो हमारे पहाड़ों पे इतनी चाय बनती है ना, इतनी चाय बनती है कि कभी केतली नीचे नहीं रखा जाती है। सुबह नाश्ता करते करते 3-4 बार तो हम चाय वैसे ही पी लेते हैं। तो अच्छा आपको पता है हमारे पहाड़ों में ना इतनी चाय बनती है ना
चाय बनती है ना, मतलब आप ये सोचो कि नाश्ता करते करते ना हम 3-4 बार चाय पी लेते हैं, और नाश्ते के साथ तो हमें चाय चाहिए ही होता है। मतलब नाश्ते में बोलने का मतलब ये है कि नाश्ते में बिना चाय का नाश्ता कंप्लीट नहीं है। मतलब वहाँ की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे तो मैं सुबह चाय पीती नहीं हूँ, जब हम ड्यूटी पे जाते हैं मतलब टी ब्रेक हम कंसीडर कर लेते हैं, तो उसी में पी लेते हैं। तो ये है, अब मैंने ली है चाय पत्ती। और आपको पता है यहाँ दिसंबर तक ठंडी नहीं हुई है, और हमारे यहाँ तो भाई कब से ठंडी स्टार्ट हो गई थी, मतलब नवंबर में ही ठंड लगने लग गई थी। ये मैंने ले लिया है दूध, और अब हम इसको डालेंगे चाय में। शाम को जब तक आके एक गिलास चाय ना पियो ना, थकान नहीं जाती है। तो ठंडियों में चाय की तो बात ही अलग है। ठंडियों में चाय ना पियो ना तो दिन भर की थकान ही नहीं जाती है। तो इसलिए आके सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय और बिस्किट। थोड़ा रहते ना, यूपी के इतने सारे टर्म ना हमारी खुद की लोकल लैंग्वेज में आ गया। यहाँ पे रहते रहते हमारी लैंग्वेज में यहाँ के टर्म्स आ गए, और कभी कभी तो हम अनकॉन्शियसली पता नहीं कौन कौन से वर्ड बोल देते हैं, इवन तो हमें उनके मीनिंग भी पता नहीं होती है। तो ये बात है। और पर सच में आज बहुत ठंडा है। मेरे को तो पता नहीं क्या ही ठंड लग रही थी। आज तो मैं 2 दिन लेयरिंग करके गई थी, और वैसे तो बस मैंने टोपी ही नहीं डाली थी, अदरवाइज मैंने बॉडी को इतना कवर करके रखा था ना कि बस कहीं से भी ठंडे ना घुसे। तो ये है। और यहाँ मेरे चाय मेकिंग प्रोसेस भी चल रहा है। यहाँ पे ना ये देखो आप मेरी चाय। टिक टिक। और ये हमारा कप। तो इसको ना मैंने 10 रुपये वाला पैकेट लिया है, छोटा वाला। ये कि इवनिंग स्नैक्स में इससे ज़्यादा तो आपको लेना भी नहीं चाहिए। चेंज हो गया है। पहले ना मैं सोच रही थी मैं ये वाली कप में पीऊँ, बट अब आई एम शिफ्टेड टू दिस कप, क्योंकि ये ना पकड़ने के लिए बहुत हैंडी है। हम पियेंगे चाय। ये चाय और बिस्किट के मज़े। तो ये है मेरे बिस्किट, ये मेरी चाय, और अब हम लेंगे चाय और बिस्किट की चुस्की। तो चलते हैं